Hello everyone, this is Vandana Shukla and welcome to Education Forum। आज मैं आपसे बात करूंगी वर्ब की कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब सेंटेंस फॉर्मेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वर्ब से रिलेटेड ढेर सारी एरर्स पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मेरे सारे वीडियोज़ उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ये आज मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मोस्टली कवर करने की कोशिश की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम वर्ब डिस्कस करेंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वर्ब पे आते हैं कि वर्ब की क्या क्या एरर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके बेस पर एरर फ्रेम की जाती हैं और वो क्या रूल्स हैं हम डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं वर्ब की तो सिंपल सी एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि वर्ब, सेंटेंस की वर्ब डिपेंड करती है सेंटेंस के सब्जेक्ट पे, सेंटेंस के टेंस पे। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और बाकी सेंटेंस के टेंस पे कि पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। सो इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर चलते हुए और फिर थोड़ी हाई लेवल की एरर्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब हो रही थी, यानी कि वर्ब डिपेंड करती है हमारी सब्जेक्ट पे और टेंस पे भी, क्योंकि ये जो हमारे नॉर्मल रूल्स होते हैं ये फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड होते हैं। और मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब वाले वीडियो में कि फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने पर चेंज हो जाती हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। उसके बाद देखते हैं कि अगर मान लीजिए प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होगी कि कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। इस तरह से बात आती है जब नाउन की, तो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बट अगर दो सिंगुलर नाउन को, किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन्स को अगर एंड से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वर्ब जो होगी वो हमारी प्लूरल हो जाएगी। जैसे हमने बोला रोहन इज गोइंग टू अटेंड द क्लास, रोहन इज वर्ब सिंगुलर थी क्योंकि रोहन एक सिंगल पर्सन था। बट जब मैंने बोला रोहन एंड अंशु आर फ्रेंड्स या रोहन एंड अंशु आर गोइंग टू अटेंड द क्लास, रोहन एंड अंशु आर, जब हमने दो नाउन्स को कनेक्ट कर दिया, वो दो सिंगुलर नाउन जब एंड से कनेक्ट हो जाते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है प्लूरल। सेम उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं भरत एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू स्कूल। इसमें कुछ और भी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। भरत एंड हिज सिस्टर, अब जैसे ये हिज के बेस पे भी रिलेटेड कई सारी, वैसे एक प्रोनाउन कह रहा था बट चूँकि सेंटेंस लिखा हुआ था सो बता देती हूँ मैं आपको हिज। इस जगह देयर हो सकता है, योर हो सकता है, हर हो सकता है, इट्स हो सकता है। एरर को कहीं भी फ्रेम कर सकते हैं, वर्ब में भी फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हैज़ होता, मान लीजिए यहाँ पर जहाँ पर हैव लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हैज़ होता तो चूँकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर नाउन ऐड हो रहे हैं एंड से, तो हमारी वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, होनी चाहिए हैव। बट अगर यहाँ पर हैज़ होती तो एक एरर फ्रेम हो जाती। गॉन, हैव, हैज़, हैड, इन तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर गॉन लिखा है, यहाँ पर गोइंग कर सकते हैं, वेंट कर सकते हैं, गो कर सकते हैं, गोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करके एरर फ्रेम की जा सकती है। तो ये एरर फ्रेम करने के तरीके पर सिंपली सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से कनेक्ट हैं तो वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी प्लूरल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया प्लूरल। अब आते हैं, देखते हैं वर्ब की कुछ, ये तो थे हमारे बेसिक्स। अब बात करते हैं वर्ब की एक और इम्पॉर्टेंट एरर की जिसमें बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे हमने ये एक एरर देखी, लिखा हुआ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO is about to come, the MD and CEO are about to come। यहाँ पर लिखा हुआ है and, यहाँ पर लिखा हुआ है is और यहाँ पर लिखा हुआ है are। यहाँ पर भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, यहाँ पर भी MD शॉर्ट में लिख दिया मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर है, यहाँ पर भी CEO है, यहाँ पर भी CEO है, दोनों एंड से करेक्ट है। बट वहाँ पर इज है और यहाँ पर are। बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं MD के पहले द लगा हुआ है, यहाँ पर CEO के पहले भी द लगा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा जैसे एक ही पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO की पोस्ट अपॉइंट कर दी जाती है, दोनों पोस्ट एक ही पर्सन की है, तो पर्सन तो एक ही है ना।
जब पर्सन एक है तो वर्ब उसके लिए क्या आएगी? सिंगुलर। हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ इज अबाउट टू कम। एक ही पर्सन है, वही मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही सीईओ है और वो आने वाला है। बट क्योंकि यहाँ पर दोनों के आगे दा लगा है, मैनेजिंग डायरेक्टर के आगे भी दा लगा है और सीईओ के भी आगे दा लगा है। इट मीन्स ये दा ही एक चीज क्लियर कर रहा है कि ये दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। और जब ये हमें सेंटेंस में लिखा हुआ दिखेगा और हम देखेंगे कि दोनों के आगे दा लगा हुआ, इट मीन्स लोग कितने हैं? दो। और जब एक से ज़्यादा लोग होंगे सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी हमारी, एक से ज़्यादा लोग होंगे सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। ऊपर वाले सेंटेंस में पर्सन एक ही है, दी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, एक ही पर्सन है इसीलिए एक बार दा का यूज हुआ है। बट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, दो पोजीशंस उसी एक पर्सन को अपॉइंट की गई हैं, इसीलिए सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। इन शॉर्ट आपको हमेशा ये याद रखना है, दा अगर दो होंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, इट मीन्स दो पर्सन है। दा अगर एक है, पोस्ट कितनी भी हो सकती है, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई बार बताया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ होती है और न्यूज़ आ रही होती है, ही वॉज द डायरेक्टर, राइटर, फिल्म मेकर। दा लगाकर उसकी सारी पोस्ट हम ऐड कर देते हैं, सारी उसकी क्वालिटी जो भी उसकी होती है, फिर जो भी उसके अंदर ट्रेट्स होते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। बट जब पर्सन एक से ज़्यादा होते हैं तो हम सबके आगे दा लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये दा आपको केवल सिंपली लगा हुआ दिखेगा, एक से ज़्यादा है, वर्ब आपको प्लूरल रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरर ऑफ वर्ब। देखते हैं नेक्स्ट एरर, देखते हैं वर्ब का रूल नंबर 2। बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा है ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। ये कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जहाँ पर दो वर्ड्स की बात तो हुई है बट फीलिंग आ रही है वन की। जब ऐसे कोई वर्ड जो होते तो दो हैं बट उनको एक साथ यूज किया जाता है, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होती, यानी जिनसे वननेस की फीलिंग आती है, ऐसे वर्ड एंड से भी कनेक्टेड होते हैं, दो भी होते हैं बट उनमें सेंस फीलिंग वननेस की आती है, इसलिए ऐसे वर्ड्स को एज सिंगुलर काउंट किया जाता है और उनके साथ जो वर्ब हम यूज करते हैं वो भी सिंगुलर होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हो करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, इसे हम एज अ सिंगुलर सेंस, एज अ वननेस, एज अ सिंगल यूज कर रहे हैं। करी एंड राइस, करी एंड राइस क्या? इट्स माई फेवरेट फूड, इट इज़ माई फेवरेट फूड। तो करी एंड राइस, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर इज लाइक बाय मी, या ब्रेड एंड बटर इज लाइक बाय माई सिस्टर, एनीथिंग। These words, whenever these words come in the sentence, always remember that singular form of the verb is used with these words because these are used as singular in a singular sense. Slow and steady wins the race. जब हम बात करते हैं slow and steady wins the race, यहाँ पर भी and है, दो words कनेक्ट है। आप सोच सकते हैं कि and से दो word को कनेक्ट किया गया तो verb plural हो जाएगी, but not. Why? विन आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था वर्ब में एस या एस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। यहाँ पर हमने विन में एस को लगाया है, वर्ब को सिंगुलर बनाया। वाई? बिकॉज स्लो एंड स्टडी एक ही वर्ड है, ये अलग अलग वर्ड नहीं है। जब भी कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जिनमें वननेस की फीलिंग आए वो एज सिंगुलर काउंट होते हैं और उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी यूज होती है। देखते हैं वर्ब का नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, आइदर और नाइदर नॉट। आइदर और नाइदर नॉट से जब हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं, आइदर राजुल और सुहास नाउन था, राजुल भी नाउन था, सुहास भी नाउन था। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइदर ही, नाइदर ही नॉट शी, ये दोनों प्रोनाउन थे। अब सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, नाउन होगा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब आइदर और से जब कोई भी सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे, वो कुछ भी हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे आइदर और से, इस तरीके से आइदर राजुल और सुहास, या तो राहुल या सुहास, कोई हैज लॉस्ट हिज बुक, या तो राहुल या सुहास ने अपनी बुक खो दी है। जब हमने इस सेंटेंस की बात की तो राजुल था और सुहास था। इसके बाद जो वर्ब यूज हुई थी हैज, वो सिंगुलर थी। हैव क्या होती है? प्लूरल।
आइदर और या नाइदर और का यूज जब भी होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी वर्ब होगी इस पे डिपेंड करेगी सेकेंड वाले सब्जेक्ट पे। सेकेंड सब्जेक्ट जो भी होगा, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। जैसा भी होगा ये हमेशा इसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस हमने देखा आइदर और, बात करते हैं हम लोग सेकेंड की। आइदर राजू और, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आइदर और जब भी होगा, और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा आने वाली वर्ब उसी पे डिपेंड करेगी सेकेंड सब्जेक्ट पे। ये हमारा होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये होता है हमारा सेकेंड सब्जेक्ट। आइदर और या नाइदर नॉट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा दो सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि वो आइदर और नाइदर नॉट आते ही दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए है। तो हमेशा जो वर्ब होती है वो डिपेंड करती है सेकेंड वाले सब्जेक्ट पे। अब सेकेंड वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आइदर और हो या नाइदर नॉर हो, वर्ब डिपेंड करेगी सेकेंड वाले सब्जेक्ट पे। यहाँ पर दोनों के अकॉर्डिंग हैज़ होना था, यहाँ पर भी दोनों के अकॉर्डिंग हैज़ होना था। बट अगर यहाँ पर हिज फ्रेंड्स कर दिया जाता, हिज फ्रेंड्स, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, अब ये हैज़ का क्या हो जाता? क्या हैज़ रहेगा यहाँ पर? नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी क्लियरली बताया कि एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, और वर्ब हमेशा डिपेंड करती है आइदर और एंड नाइदर नॉर के केस में सेकंड वाले सब्जेक्ट पे। और सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा हो गया है प्लूरल, हिज फ्रेंड्स। जब प्लूरल हो गया है तो ये हमारी वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्लूरल। हैज़ की जगह यूज होगा हैव का। बट अगर यहाँ पर हो जाता हिज फ्रेंड, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब थी वो सिंगुलर ही रहती, हैज़ रहती, सेंटेंस करेक्ट रहता। बट क्योंकि यहाँ पर हिज फ्रेंड्स हो गया है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल होगी, हैज़ नहीं यूज होगी, हैव होगी। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी कि आइदर और नाइदर और आने पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा डिपेंड करेगी सेकेंड वाले सब्जेक्ट पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आइदर और नाइदर नॉट से जब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो सेकेंड वाला, अगर एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, अगर दोनों प्लूरल है तो कोई बात नहीं, अगर एक प्लूरल है और सिंगुलर है तो प्लूरल वाला सब्जेक्ट हमेशा बाद में रहेगा नॉट के। आइदर और नाइदर नॉट, एक बार फिर से सुन लीजिए, आइदर और नाइदर नॉट के साथ जब भी दो सब्जेक्ट आएंगे, एक सिंगुलर होगा एक प्लूरल होगा, तो नॉर के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, यानी जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट होगा उसको हमेशा बाद में रखा जाएगा, सिंगुलर वाले सब्जेक्ट को हमेशा पहले रखा जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आते हैं वर्ब के फोर्थ रूल पर। रूल नंबर 4, कलेक्टिव नाउन्स। फैमिली, टीम, गवर्नमेंट, जूरी, कमिटी, काउंसिल, ऐसे जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनमें वर्ब सिंगुलर होती है या वर्ब होती है प्लूरल। देखते हैं सेंटेंस। द गवर्नमेंट हैज पास्ड द स्कीम, सेंटेंस करेक्ट है। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, यहाँ पर भी कलेक्टिव नाउन है, सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, यहाँ पर वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस, द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन, अगेन वर्ब सिंगुलर, सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? व्हाई? फन सेंटेंस, द गवर्नमेंट पास्ड द स्कीम, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। जब हमने कमिटी की बात की, जब ये डिवाइडेड, ये वर्ड जो आ गया, जब वो एक उनके बीच आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, जब भी वो डिवाइडेड होंगे या उनके थॉट्स अलग होंगे या उनके डिसीजंस अलग होंगे या उनके बीच में कोई भी ब्रेकिंग कंडीशन आ रही होगी, इस टाइप का कुछ भी इंडिकेशन सेंटेंस में दिया गया है, अगर वो एक नहीं है, मेनली आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वो एक नहीं, कमिटी होती है, जूरी होती है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, अगर उनका डिसीजन या उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं है तो वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे सेंस में वर्ब हो जाती है हमारी प्लूरल। जब भी आप देखेंगे कि उनका पॉइंट एक नहीं है, वो डिवाइड हो रहे हैं, तो वर्ब का यूज हो जाएगा प्लूरल। अदरवाइज इन सारे कलेक्टिव नाउन्स के साथ वर्ब हमारी सिंगुलर यूज होती है। द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन, कमिटी ने अपना डिसीजन दे दिया है। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट है जिससे कमिटी डिवाइडेड, कमिटी आर। अब वो डिवाइडेड कैसे है, इसके लिए हमने आर यूज किया, क्योंकि वो अब उनके थॉट्स, उनके व्यूज डिवाइडेड हो गए, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट किया कि ग्रुप ऑफ पर्सन अब डिवाइड हो गया है, तो एक से ज़्यादा है तभी तो वो डिवाइड हो रहे हैं।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कलेक्शन नाउन्स की हम बात करते हैं तो डिवीज़न या उनके थॉट्स में कोई डिफरेंसेस, इस टाइप का इंडिकेशन अगर आपको वर्ड में दिए, सेंटेंस में दिया जाता है तो आप क्लियरली समझ जाइए कि अब वर्ब कौन सी यूज़ होगी, प्लूरल, अदरवाइज वर्ब कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर। देखते हैं रूल नंबर 5, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। पुअर क्या है, जैसे हमने नॉर्मली एक सेंटेंस बोला, ही इज पुअर, he is kind, the poor are trustworthy, the old are tired। नॉर्मली आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे हमने बोला he is poor, तो poor क्या बता रहा है, he की क्वालिटी बताने वाले सेंटेंस हमेशा ये याद रखिएगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। क्वालिटी बताने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं हमारे सेंटेंस में वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। ये बता रहा है क्वालिटी बता रहा है he की, तो पुअर क्या है हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पर पुअर क्या है, दी पुअर आर ट्रस्टवर्दी। जब हम बात करते हैं दी पुअर की, जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे दा लग जाता है तो वो बन जाता है एक नाउन, दी पुअर। जब हमने दी पुअर लिखा तो बात हुई पुअर पीपल की। दी पुअर में जितना भी पुअर पीपल की बात होती है, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी पुअर हैं, उन सब की बात हो जाती है। दी पुअर आर ट्रस्टवर्दी, जब हमने बोला दी पुअर आर ट्रस्टवर्दी तो उसमें बात हुआ पुअर पीपल हो गए एक से ज़्यादा, तो वर्ब हो गई हमारी प्लूरल। तो जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे दा लगाते हैं तो वो बन जाता है, पहली चीज़ तो वो बन जाता है नाउन, और एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। नाउन बनने के साथ साथ वो एक प्लूरल नाउन बनता है, और प्लूरल नाउन होने के साथ उसके साथ जो वर्ब लगती है वो भी प्लूरल होती है। जैसे आप लास्ट सेंटेंस देखते हैं, द ओल्ड आर टायर्ड, द old people are tired, the old are tired, old people, the rich are going to attend the seminar, the rich are going to attend the seminar means rich people are going to attend the seminar। तो एडजेक्टिव के पहले दा लगते ही वर्ब हमारी हो जाएगी प्लूरल, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव के आगे दा लगने से बन जाता है हमारा एक प्लूरल नाउन। आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 6 ऑफ द वर्ब, 4 and 4 is 8, 4। यहाँ पर बात हो रही है अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस की, अर्थमेटिकल नंबर्स की। जब भी अर्थमेटिकल नंबर्स की बात होती है तो ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 4 and 4 इज सिंगुलर वर्ब आर प्लूरल वर्ब, 4 and 4 इज 8, 4 and 4 आर 8, 3 + 3 इक्वल्स, इक्वल हमारी यहाँ पर वर्ब है और उसमें एस लगा हुआ है, यानी वर्ब है हमारी सिंगुलर। किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस ऐड करते हैं। यहाँ पर भी हमारा इक्वल यूज हुआ है बट एस का यूज नहीं हुआ, इट मीन्स हमारी वर्ब कैसी है, प्लूरल। 3 + 3 = 6, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। सेम सेंटेंस नीचे भी 3 + 3 = 6, बट यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुई है। इसमें आपको याद रखना है, जब भी अर्थमेटिकल वर्ड्स की या अर्थमेटिकल नंबर्स की बात हो रही है तो हम सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ वर्ब को यूज कर सकते हैं। सिंगुलर वर्ब भी करेक्ट मानी जाएगी और प्लूरल वर्ब भी करेक्ट मानी जाएगी, दोनों ही फॉर्म में सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा। देखते हैं रूल नंबर 7। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाय, लेड बाय। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको जिनको एज ए कनेक्शन यूज किया जाता है, या ये कनेक्टिंग वर्ड है या कंजंक्शन भी कह सकते हैं आप। राम एंड हिज फ्रेंड्स, एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ये लगा हुआ एंड नॉट इसमें नहीं लिखा हुआ, आप ऐड कर सकते हैं। एंड नॉट भी एज ए कंजंक्शन कह सकते हैं, या आप एज ए कनेक्टिंग वर्ड कह सकते हैं, यूज किया जाता है। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था आइदर और नाइदर नॉट, इनमें भी दो सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है। इसी तरह ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर दो वर्ड्स को, दो नाउन्स को, दो वर्ड्स को, दो सब्जेक्ट को या दो प्रोनाउन को इन कुछ वर्ड्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब जो भी वर्ड्स होते हैं, नाउन हो या प्रोनाउन हो, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे पास, एक फर्स्ट सब्जेक्ट और एक सेकेंड सब्जेक्ट। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं दो सब्जेक्ट्स को ऐड करते हुए, तो वहाँ पर हमेशा जो भी वर्ब होगी वो डिपेंड करेगी फर्स्ट प्रोनाउन या नाउन या सब्जेक्ट जो भी होगा, इन वर्ड्स के साथ आने वाली वर्ब हमेशा डिपेंड करेगी फर्स्ट सब्जेक्ट पे।
यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। देखते हैं सेंटेंस, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट हियर। जब हम देखते हैं सेकेंड सब्जेक्ट को लिखा हुआ है हिज फ्रेंड्स, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स। प्लूरल सब्जेक्ट में जो हमारी वर्ब होनी चाहिए अगर सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती तो प्लूरल होती, बट किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम वॉज प्रेजेंट देयर एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। राम वॉज प्रेजेंट देयर एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इन वर्ड्स के साथ जब भी वर्ब आएगी डिपेंड करेगी सेकेंड सब्जेक्ट पे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वॉज सोल्ड। अगेन हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बट वर्ब कैसे यूज हुई है, सिंगुलर। व्हाई, बिकॉज वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। द हाउस वॉज सोल्ड विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, एज वेल एज से कनेक्ट किया गया, रोहन एज वेल एज हिज ब्रदर इज गुड इन स्टडीज। यहाँ पर भी जो वर्ब यूज होगी वो डिपेंड करेगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे। हमेशा याद रखिएगा, ये जो वर्ड्स आपके पास आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जो कुछ वर्ड्स हैं इनमें जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी फर्स्ट सब्जेक्ट पे। अगर कोई पजेसिव प्रोनाउन आएगा या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या कोई भी बेसिकली पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, अगर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वो भी डिपेंड करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट पे, सेकेंड सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। देखते हैं वर्ब का रूल नंबर 8। ऊपर लिखा हुआ है सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जब किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं इज लगा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब इन वर्ड्स का यूज होता है तो हम सेंटेंस को हमेशा रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ लिखा हुआ है ही ऑलवेज, ऑलवेज लगा हुआ है यहाँ पर, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस। यहाँ पर ऑलवेज भी लिख लीजिए, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस। सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे, ऑलवेज, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में रहेगा, अगर नहीं है तो वो एक एरर है। नेक्स्ट रूल ऑफ द वर्ब, रूल नंबर 9, इफ, व्हेन, व्हेनेवर। इन तीनों वर्ड्स का यूज अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलता है और अगर उसमें इंडेफिनिट फॉर्म के अलावा वर्ब टेंस की और कोई फॉर्म यूज हुई है तो समझ लीजिए वो सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि इफ, व्हेन, व्हेनेवर का यूज अगर किसी सेंटेंस में हो रहा है तो वहाँ पर इंडेफिनिट फॉर्म, वर्ब की इंडेफिनिट फॉर्म का, इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेनेवर ही इज गेटिंग टाइम ही वॉचेस फिल्म। ही इज गेटिंग टाइम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मीन सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। नीचे आते हैं व्हेनेवर ही गेट्स टाइम ही वॉचेस फिल्म। ही गेट्स टाइम, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट फॉर्म। इन तीनों वर्ड्स के साथ हमेशा टेंस की इंडेफिनिट फॉर्म यूज होगी और कोई भी फॉर्म नहीं यूज होगी। व्हाई, ये एक हैबिट को शो करते हैं। व्हेन वी गेट टाइम, जब भी उसे टाइम मिलता है ही वॉचेस फिल्म, वो फिल्म देखता है। किसी भी हैबिट, किसी भी एक्शन, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को जो हम यूनिवर्सल ट्रुथ को हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो हमारे इंडेफिनिट फॉर्म्स में रहते हैं। और बेसिकली आपको ये याद रखना है इफ, व्हेन, व्हेनेवर, इसको आप माइंड में रखिएगा। अगर ये कहीं पर आते हैं तो सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट रूल ऑफ द वर्ब, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, स्टिल। प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, स्टिल। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज जब भी होता है तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे हमारे पास सेंटेंस को प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी, ही इज वर्किंग। अगर यहाँ पे होता प्रेजेंटली ही वर्क्स इन एन एमएनसी तो वो हमारा सेंटेंस करेक्ट होता, इनकरेक्ट होता। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्योंकि प्रेजेंटली हम बोल रहे होते हैं कि करंट में कोई काम हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होता है। जब भी कोई कार्य, कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्शन कंटिन्यू होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और प्रेजेंट में हो रहा होता है तो हमारा प्रेजेंट में भी हो रहा है और कॉन्टिन्यू भी है, इसलिए वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन पर्सन्स इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पर मान लीजिए होता है स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन पर्सन्स लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है।
स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन पर्सन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टिल के साथ सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो याद रखिएगा ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके आने पर हमारा जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है। ये थी हमारी वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स। कुछ और एरर्स लेके वर्ब की मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any queries, any comment, any suggestions, please do write in the comment section. I'll be very thankful to you. So please do like, share and subscribe. Thank you so much.